नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है और हर काम में भगवान है। इस दुनिया में हर काम एक बरगद के पेड़ के बीज की तरह है जो दिखता तो छोटा है पर जिसमें बरगद के जितना बड़ा पेड़ पैदा करने की ताकत होती है। किसी को भी उसके काम से नहीं जज किया जाना चाहिए। दुनिया में जितनी भी बड़ी सफलताएं मिली हैं या बड़ी सफल कंपनियां हैं वे शुरू किसी छोटे काम और संगठन से ही हुई थी और बाद में बड़ी बनते बनते इतनी बड़ी बन गई जितनी आज हम उन्हें देखते हैं। हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है और हजारों लोगों का समूह भी किसी एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। कोई चपरासी है पर वह अपनी ड्यूटी इतने अच्छे तरह से निभाता है कि लगता है कि उसे चपरासी नहीं होना चाहिए था। और कोई साहब है पर उसका काम ऐसा है कि लगता है कि उसे किसने साहब बना दिया, उसे तो चपरासी होना चाहिए था। जो लोगों को चीजें इधर उधर से उठाकर देता रहे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे इस तरह से करिएगा जैसे कि आप दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। किसी भी काम को बड़े ही सरल तरीके से करके आप अपने उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जरूरी है यह देखना कि आप किस श्रद्धा या समर्पण के साथ वह काम कर रहे हैं, उसमें आपकी जान कितनी लगी है और आप उसे करने के लिए कितने लालायित हैं, यानी कितने जुनून से आप उस काम को कर रहे हैं। यही आपकी सफलता निश्चित करता है। उस काम के लिए आपको उसका पंडित होना जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति दीवार चिन रहा था, किसी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोला मैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूं। यानी उसमें अपने काम के लिए इतना गर्व था। यही मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि अगर एक आदमी झाड़ू लगाने वाला है तो इस तरह से सड़क को बुहारे जैसे मिकेलेंजेलो ने पेंट किया हो या बीथोवन ने संगीत बनाया हो या शेक्सपियर ने कविता लिखी हो। उसे गलियां इतनी अच्छी तरह से बुहारनी चाहिए कि स्वर्ग और धरती के सभी लोग रुक कर कहें कि यहाँ वो इंसान रहता है जिसने इतना अच्छा बुहारा है। काम को काम के लिए करिए, इसलिए नहीं कि उससे आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं। जब लोग नौकरी में होते हैं तो उन्हें वेतन तो पूरा मिलता है पर वह कहते हैं कि मेरी एबिलिटी तो बड़े काम करने की है पर मुझे ये छोटा सा काम दिया हुआ है और इतना कम वेतन, मैं अच्छा काम कैसे करूं। पर उन्हें समझना चाहिए कि नौकरी पर आप अपनी चॉइस से गए हैं, कोई आपको घर से तो पकड़ कर ले नहीं गया। तो जब आपने नौकरी स्वीकार की है तो फिर जो भी काम वहां मिले उसे आपको पूरी लगन से करना चाहिए। आपके काम की वजह से पूरे ऑफिस में एक विश्वास आ जाना चाहिए, लोगों का ऐसा मानना हो जाना चाहिए कि जब आप उस काम को कर रहे हैं तो मतलब वह काम बेस्ट तरीके से पूरा हो जाएगा। हर काम पवित्र है, इसलिए कहते हैं कि कार्य ही पूजा है। किसी भी काम को पूजा की तरह से करिए। ये सोचिए कि सामने भगवान खड़े हैं और आप उनकी पूजा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप ऐसे किसी भी काम को करेंगे तो आप चाहे जो छोटे से छोटा काम कर रहे हो आप सफलता की बुलंदियों को छूएंगे। जब हम अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करेंगे तो ही हमें बड़े बड़े काम करने को मिलेंगे, वरना जब आप अपना छोटा काम ही ठीक से नहीं कर पाते तो बड़े बड़े काम कौन आपको करने को देगा। विद्वान कौशिक ब्राह्मण के बारे में महाभारत में एक कथा कही जाती है कि वे जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे वेद उच्चारण कर रहे थे। पेड़ पर बैठी एक सारस ने उन पर बीट कर दी। ब्राह्मण इससे बहुत कुपित हुए और अपनी क्रोध दृष्टि से ऊपर देखा, जिससे वह सारस बेहोश होकर नीचे भूमि पर गिर गई और मर गई। यह देखकर उन्हें शोक हुआ और अपने को संयत करने के बाद वे गांव में भिक्षा मांगने गए। वे एक गृहिणी के घर के बाहर पहुंचे तो उस गृहिणी ने उन्हें जब तक वह भिक्षा तैयार करे तब तक रुकने के लिए कहा। इसी बीच उस गृहिणी का पति जो थका हारा और भूखा था घर पर आ गया तो वह गृहिणी तुरंत उसकी सेवा में लग गई। उसे आचमन के लिए पानी दिया और फिर प्रेम से उसे पंखा झलते हुए उसको भोजन कराया। कुछ देर बाद उस गृहिणी ने देखा कि ब्राह्मण तो अभी भी दरवाजे पर खड़े। अपने पति की सेवा करके वह ब्राह्मण कौशिक को भिक्षा देने के लिए आई, जो कि उन्हें इतना इंतजार करवाने के कारण बहुत नाराज थे और उन्होंने गुस्से से उनकी अवहेलना के लिए गृहिणी को डांटा। तो वह गृहिणी उनसे बोली, मैं कोई सारस नहीं हूं जिसे तुमने अपने क्रोध से भस्म कर दिया। यह सुनकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उस गृहिणी से बोले कि तुम्हें उस पक्षी की घटना के बारे में कैसे पता लगा। तो वह बोली कि मैंने पूर्ण श्रद्धा से
पति की सेवा की है, जिससे मुझे यह सिद्धि मिली है कि मैं किसी भी व्यक्ति के विचारों को जान सकती हूँ। और उस गृहिणी ने उन्हें एक सच्चे ब्राह्मण के गुणों के बारे में कई उपदेश दिए और वह उनसे बोली कि आपका धर्म ज्ञान बहुत कमजोर है और इसके लिए अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मिथिला में एक धर्मव्याध नामक कसाई है, उससे मिलिए, वह आपके सभी धर्म के सवालों का उत्तर देगा। अब ब्राह्मण फिर आश्चर्यचकित हुए कि एक व्याध यानी कसाई मुझे धर्म के बारे में क्या बताएगा, पर फिर भी वे गए और उन्होंने देखा कि वह धर्मव्याध बाजार में मांस काट काट कर बेच रहा था। धर्मव्याध ने उन्हें देखकर नमस्कार किया और पूछा कि क्या आपको उस गृहिणी ने मेरे पास भेजा है। इससे वे ऋषि फिर चकित हुए कि इसे कैसे पता लगा कि वे गृहिणी के यहां से होकर आए थे। धर्मव्याध ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। जब उसका काम समाप्त हो गया तो वह उन्हें लेकर अपने घर की ओर चला। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने व्याध से कहा कि ऐसा घृणित कर्म करके भी तुम कैसे ज्ञान को प्राप्त हुए और इतनी सिद्धि प्राप्त कैसे कर पाए। उसने बताया कि व्याध का काम उसका कर्म है और अपने बूढ़े माँ बापों की सेवा करना उसका धर्म है। कर्म करना सभी के लिए जरूरी है और कोई काम छोटा और अपवित्र नहीं है। और व्याध बोला, पिछले जन्म में वह एक वेद पारंगत ब्राह्मण था और उसकी गलती से सुबाहु ऋषि को मारे गए तीर से घायल हुए ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि वह अगले जन्म में व्याध बनेगा। उसके पिछले जन्म के कर्मों ने उसे यह काम करने पर मजबूर किया है। अगर आप किसी भी काम को गर्व और शान के साथ करते हैं तो आपको उससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। व्याध बोला कि हर कार्य को भगवान का दिया हुआ समझकर करना चाहिए और भगवत गीता में बताए अनुसार कार्य को केवल कार्य के लिए ही करना चाहिए, यानी उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उसने ब्राह्मण को धर्म के बारे में कई उपदेश दिए और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, आपके भी अंधे बूढ़े माता पिता हैं और आप उन्हें छोड़कर वन में कष्ट झेलते हुए भले ही कितनी ही तपस्या कर लें पर आपको उसका अभीष्ट फल नहीं मिलेगा। अतः आप भी घर लौटकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करेंगे तो आपको इस तपस्या से भी ज्यादा फल मिलेगा। ब्राह्मण कौशिक उसके बाद धर्मव्याध से आज्ञा लेकर वापस अपने घर लौटे और उनके माँ बाप उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने जब तक उनके माता पिता थे तब तक उनकी सेवा की और उनकी मृत्यु के बाद वे वन में फिर से तपस्या के लिए गए। इन सब उदाहरणों से यह पता लगता है कि ईमानदारी और श्रद्धा के साथ आप कोई भी छोटे से छोटा काम करके भी सफलता ही नहीं भागवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी काम में कोई गुण अवगुण नहीं है। काम काम है। काम में छोटा बड़ा, अच्छा खराब के गुण और अवगुण केवल करने वाले की सोच से आते हैं। कई लोग जीवन में अपने सामने आए अवसरों को छोटा बड़ा बताते हुए उसे करते ही नहीं और छूट जाने पर पछताते हैं और कोई दूसरा उसी काम को करके सफल हो जाता है। सफलता के लिए आपको केवल काम चाहिए, न कि छोटा या बड़ा की उपाधि। दुनिया में आपको मिट्टी से लेकर सोना बेचने तक के धंधे करने वाले और एक अखबार में आर्टिकल लिखने वाले से लेकर हजारों पन्नों के ग्रंथ लिखने वाले लोग मिलेंगे, पर उन धंधों को करने वाले लोगों और उन ग्रंथों को लिखने वाले लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वह काम छोटा या बड़ा था। इसलिए अपना काम पूर्ण श्रद्धा और शान से करें तो आपको सफलता मिलेगी।